अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात थाना सदर के इलाका जो है गुजरात का गांव है बोयावली। वहाँ पर एक जो है वो एक मेरे साथ जो मुतासरा ख़ातून हैं, इनसे जानेंगे कि उनके साथ क्या मसला परेशानी पेश आई है। ना तो पुलिस वाले हैं वो इनके साथ काम कर रहे हैं और इनका जो साबिक़ शोहर है इसने जो है इनको तंग कर रखा है कि किस किस बना पर तंग कर रखा है। इनका जो 24 साल से जो रैशी हैं और इनसे जो है 4 जो है वो बच्चे हैं, 3 बेटी हैं और एक छोटा जो है वो बच्चा है। इनसे जानेंगे कि क्या इनको जो है मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान जो हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सियासतदानों की तरफ से, ज़िली हुकूमत की जानब से, तमाम जो इदारे हैं उनकी तरफ से। लेकिन दिन ब दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता चला जा रहा है। इसी हवाले से जो है हम मौजूद हैं जनाब बोयावली की एक मुतासरा ख़ातून है, इनसे जानेंगे कि इनके साथ साबिक़ जो शोहर है इसका वो क्या इसके साथ जो है वो मसला मसाइल पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अशमला बीबी, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। आपको सुनने में ये भी आ रहा है कि धमकी दी जा रही है तरह तरह की, तो ये क्या मसला है आप बताएं ज़रा नाज़रीन को। सर, मैं 25 साल से इस जगह पे रह रही हूँ और जो मेरा साबका शोहर है वो डिवोर्स देने के बाद जो है ना मुझे इस घर से ना कहता है कि तुम ना बच्चों को छोड़ दो, इस घर से ना निकल जाओ, तुम्हारा अब ना इस घर में कोई लिंक नहीं है। तो सर बिला वजह धमकियाँ, बिला वजह वो जो है ना इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। क्या वो आपके शोहर का नाम क्या है और क्या वो आपको उसने तलाक दे दी और आपको क्या कर निकल जाओ और बच्चों को रखने के लिए वो रजामंद है? जी, बच्चों को रखने के लिए वो रज़ामंद है और मुझे कहता है कि इधर से निकल जाओ, ये मेरी जगह है, तो इस पर जो है ना तुम काम वगैरह नहीं कर सकती। कौन सा काम? ये मैं सर वो प्लस्तर वगैरह करवा रही हूँ, अंदर ही कोई मरम्मत करवा रही हूँ घर की, तो ये जो है ना इसमें रुकावट पेश कर रहा है। क्या नाम है उसका? आपके शोहर का नाम क्या है? और इसके साथ कोई और भी कोई कर रहा है, साथ इसकी मदद कर रहा है या वो अकेला ही कर रहा है? सर, इसका नाम मोहम्मद अफजाल है और इसके साथ जो मेरे सगे चाचू हैं वो हैं और चचाजाद जो है ना भाई है कासिम नज़ीर। ये तीनों जो है ना मेरे लिए ना मसला बना रहे हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं या दूर बार में आप शादी की थी आपने? नहीं, सके मेरे रिश्तेदार हैं, सके मेरे चाचू हैं और ये पुप्पो का बेटा है जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अभी आपके जो बच्चे हैं वो किसके साथ हैं? वो अपने वालिद की तरफ जाना चाहते हैं या आपकी तरफ जाना चाहते हैं? उनका क्या फ़ैसला है? सर, मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं और 24-25 साल से मेरे साथ ही रह रहे हैं और ये जो है ना मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। तो अभी तलाक हुए कितना अरसा हो गया आपको? सर, 2021 में मेरी तलाक हुई थी, तो जो है ना उन्होंने दूसरी शादी कर ली हुई है। तो मैंने खर्चे का दावा किया हुआ था, खर्चा भी नहीं दे रहे थे, खर्चे का दावा अदालत में चल रहा था। तो फिर उन्होंने बच्ची को जो है ना कन्वेंस करके तो बच्ची से वो जो है ना सुलहनामा जो है ना करवा लिया। उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी इस वजह से कि जो ये ना हारा जो बाद में खर्चे का ना दावा कर सके। ये 2 साल हो गए आपको तलाक हुई और आप ये कैसे निज़ाम चला रही हैं? 4 आपके बच्चे हैं, स्कूल भी जाते होंगे, अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, इस सारा सिलसिला कौन देख रहा है? सर, छोटी सी मैंने शॉप डाली हुई है कपड़ों की इधर गाँव में ही, तो उसी से मैं अपना जो है ना अखराजात पूरे कर रही हूँ। तो अभी आपके साथ जो मुतलका थाना है उसकी पुलिस जो है थाने की, वो आपके साथ तावन नहीं कर रही? सर, कुछ भी नहीं कर रही। वो जो है ना ये जाता है तो फिर जो है ना वो इन्होंने दरख्वास्त करवाई हुई थी पिछली दफ़ा, 2-3 दफ़ा यही मामला हुआ है, लेकिन ये है कि करता कुछ भी नहीं है, कोई भी कानून नहीं कुछ कर रहा। तो सर हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। अभी आप कह रही थी कि मुझे जो है ना वो धमकी दी जा रही है, तो किस चीज़ की धमकी दी जा रही है? मकान से निकालने की, कत्ल की या कोई और वगैरह वगैरह? ये कौन सी धमकी दी जा रही है आपको? सर, यही धमकी दे रही है कि अगर जो है ना मैं इधर रहूँ ना तो फिर मुझे जान से मार देंगे। अगर मैंने इस घर में कोई मरम्मत वगैरह करवाई तो जो है ना मैं जो है ना मुझे जान से मार देंगे। मेरे बच्चों को भी खतरा है और मुझे भी खतरा है इन तीनों से। तो जो तमीर आप करा रही हैं, तो ये कितना अर्सा होगा आपको तमीर कराते हुए? और वहाँ पर उन्होंने स्टे तो नहीं कराई या फिर उन्होंने काम रोकने के लिए वहाँ पर यहाँ पर खुद तो नहीं आए? सर, 3-4 दिन हो गए हैं जो है ना, 3-4 दिनों से मैं मरम्मत शुरू करवा रही हूँ। तो जो है ना इन्होंने फिर जो है ना अदालत से पहले दरख्वास्त दी है मेरे खिलाफ़ इधर थाना सदर में, तो उसके बाद जो है ना मेरे खिलाफ़ जो है ना स्टे ले आए हैं अदालत से कि जो काम है ना बंद कर दे। नजायज़ कब्ज़े का मेरे ऊपर स्टे किया हुआ है। आप क्या चाहती हैं? आप क्या करना चाहती हैं? और आप मुतलका थाने से या मुतलका ज़िली हुकूमत से क्या चाहती हैं कि क्या करना होना चाहिए? सर, मैं यही चाहती हूँ कि मैं 25 साल से इधर हूँ, तो जो है ना मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चों को छात्र चाहिए, मुझे भी छात्र चाहिए। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेके इधर बैठी हुई हूँ, तो ये जो है ना हमारी जान छोड़ दे, हमें ना तंग करे बिला वजह। जो है ना अगर मैं अपने हक़ के लिए खड़ी होती हूँ तो ये जो है ना जान से मारने की भी धमकी देते हैं।
आपके इस इलाका के गांव के बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, पंचायती मामलात को देखते भी हैं, तो आप यहाँ पर करीबी किसी सियासतदान के पास या किसी पंचायती मामलात में नहीं गई? सर मैंने सबसे बात की हुई है, जब बात होती है तो फिर वो जो पिछली दफ़ा भी वो परिया वाले बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा कि मैंने ना इसकी कोई बात नहीं मानी, मैंने ये घर नहीं देना, तो फिर वो परिया से निकल गए थे। वो फिर परिया वाले क्या करें, वो कहते हैं कि जो है ना ये बंदा जो है ना ये हमारी बात नहीं मान रहा, तो इस वजह से फिर ये मामला रफा दफा नहीं होता, फिर थाने तक चला गया है। उन लोगों को आपने दोबारा नहीं बुलाया कि ये जो मामला आपके दरमियान बैठ के हुआ वो आपकी पर छोड़ के गए हैं, तो अब क्या हाल, उन्होंने कोई हल नहीं निकाला? उन्होंने कहा है कि कोई हाल नहीं है, ये कानून कर सकता है तो और कोई नहीं कर सकता। अब आप क्या कानून से जो है वो आपने रब्ता किया हुआ है? कानून में आप कह रही हैं कि कोई तरीक़ें जो है वो चल रही हैं, तो क्या अभी कोई तरीक़ चल रही है, कोई फ़ैसला हुआ है किसी मामले में? सर फैसला तो अभी तक कोई नहीं हुआ। 19 तारीख हुई है, अदालत की तरफ से जो स्टे आया हुआ था उसका जो है फ़ैसला 19 को ही होना है, तो उससे पहले जो है ना मेरा काम बंद करवा दिया गया है कि जो है ना मैं इधर तमीर नहीं कर सकती, मैं जो मरम्मत वगैरह का काम नहीं कर सकती। तो सर अभी यही मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चों को और मुझे जो है ना ये काम करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरा ये कि हमें इधर रहने की जो है ना इजाज़त दी जाए कि हम जो है ना 24-25 साल से इधर रह रहे हैं, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? ये बज़रिए टेलीफोन पे धमकी दी जा रही हैं या किसी सियासी प्रेशर पे दी जा रही है या मुतलका थाने की तरफ दी जा रही है? किस तरह की धमकी दी जा रही है, कैसे धमकी दी जा रही है? सर धमकी तो इधर रोड पे आके जो है ना घर के सामने खड़े होके तो यहाँ पे धमकी गाली गलौज की जा रही है, ईंटें मारी जा रही है। मेरे बच्चे का जो है ना सर भी फट गया था, इसी वजह से जो है ना तशद्दुद किया गया है। अभी आपने बोला है कि वो धमकियाँ दरवाजे पर दे रहे हैं और आपके बेटे का सर भी फट गया, तो वो कोई आपके पास कोई है तस्वीर, फ़ोटो वगैरह, कोई आपके पास कोई ऐसी कुछ एडिशन है कोई? जी सर तस्वीर तो मेरे पास है उनकी जो उन्होंने हमला किया आप पे? नहीं, वो हमले की तब तो कैमरे नहीं लगे थे हमारे घर, हमने कैमरे बाकायदा इसीलिए लगवाए हुए थे। तो जो है ना अभी वो बच्चे की जो सर फटा था उसका मेडिकल भी करवाया हुआ है, तो जो है ना उसका सर फटा उसकी पिक्चर मेरे पास है। तो मुतलका आप थाने पे नहीं गई? नहीं सर मैंने थाने में बताया था बाकायदा, जब इन्होंने तशद्दुद किया था मैंने उधर रिपोर्ट करवाई थी। उसके बाद जो है ना फिर वो फैसला को नहीं, वो कहते हैं कि घर बैठ के आप जो है ना आपस में जो है ना फैमिली आपका मैटर है, आप आपस में जो है ना निपटा लें, लेकिन उसके बाद कोई वो नहीं निकलता हल इसका ना। मुझे ये बताएं शमेला बीबी कि आपके बच्चों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, कितने फ़ीसद जो आपके बच्चे हैं आपके मामला को हल करना चाह रहे हैं, और आपके जो वालिदैन हैं वो भी इसी गांव के हैं या आसपास किसी गांव के हैं, और आपके वालिदैन जो है वो किरदार अदा नहीं कर रहे, अदा कर रहे हैं? सर मेरे वालिदैन भी इसी गांव के हैं और वो भी मेरे साथ ही हैं, और रही बात बच्चों की तो वो भी मेरे हक़ में ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा जो है ना हमारे साथ जो है ना ज़्यादती कर रहे हैं। एक फैमिली को उन्होंने दूसरी शादी की है, एक फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, दूसरी फैमिली को जो है ना वो उनसे छत भी छीनी जा रही है। जो आपके वालिदैन हैं उनकी तरफ से क्या किरदार अदा हो रहा है पंचायती तौर पे, थाना कचहरी की मामलात में, या वैसे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके वालिदैन? जो सर मेरे वालिदैन ना एक सीधा साधा जो है ना लोग हैं, तो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं जानते इन चीज़ों का ना। आप क्या आप चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? सर मैं यही चाहती हूँ कि हमें ये छत दे दे, इसके अलावा हमें उस बंदे से कुछ भी नहीं चाहिए, तो जो है ना हमारी जान छोड़ दे मेरे बच्चों की और मुझे ना बख्श दे। अब मुझे ये बताएं शमेला बीबी, जो जिस मकान में आप 25 साल से गुजारा कर रही हैं, रह रही हैं, ये जो मकान है आपके नाम है, आपके बच्चों के में किसी के नाम है? नहीं सर ये ना तो मेरे नाम पे है ना मेरे बच्चों के नाम पे, ये मुश्तरका खाते होते हैं, तो ये किसी के नाम पे नहीं। मैं बस यही है जो रह रहा है बस ये उसी की जगह है, तो मैं 25 साल से इधर रह रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आइंदा भी जो है ना मैं इधर ही रहूँ, इधर ही मेरी ज़िंदगी गुजरे, मेरे बच्चों की भी जो है ना इधर ही गुजरे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने जानी मुतासरा खातून की बात सुनी आपने। कितना दर्दनाक बात है कि 25 साल गुजारा करने एक साथ चलने के साथ साथ अचानक क्या मामला पेश आया, और 4 बच्चों को छोड़ने वाला वो बाप बदकिस्मत जो है, किस्मत से जो है वो अपनी बीवी को उसने तलाक दी, और अभी अपने ही बच्चों के साथ से छत जो है वो खींचने लगा लोगों की बातों पे आकर। यहाँ वाला आलम उसको क्या मामला पेश आया, मुतलका जो थाना है उसके साथ भी जो है वो इस ख़वातीन मुतासरा ने रब्ता किया हुआ है। अभी वो पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के घर से कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, और मैं थाना कचहरी और मुतलका जो है वो तमाम दारों से अपील करती हूँ कि मुझे जो है इंसाफ दिलाने के लिए मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। अगली वीडियो के लिए, अगली स्टोरी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।